गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th के स्टूडेंट का स्वागत है। हम लोग आजकल चैप्टर 11 मैथमेटिक्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास क्या है? 11 का फर्स्ट पार्ट, इनके रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। ये लाइन आपको दी हुई है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2। इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। ये जो 2 लाइन्स है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप निकाल सकते हैं रेखा ए के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। डायरेक्शन रेशियोज लाइन 1 के क्या हो गए? यदि मैं उनको A1, B1, C1 से दिखाऊं तो ये हो जाएंगे कौन से? देखिए, ये A1, B1, C1 ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, ठीक हो गए। तो ये आपके पास है 2, 5 और -3, ठीक है। सेकंड देखिए, रेखा 2 के दिक् अनुपात कितना हो जाएंगे दोस्तों? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज A2, B2, C2। इनको आप क्या लिख सकते हैं? -1, A2, B2, C2 ये डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के, ठीक है। -1, 8 और 4। ये आप जानते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम में लाइन के क्वेश्चन किस रूप में देते हैं आप? x - x1/a1 या a लिख लीजिए, y - y/b is equal to z - z/c। This line passes through the point x1, y1, z1 and having the direction ratios a, b, c। ये जो लाइन है ये आपका कार्तीय रूप में लाइन का समीकरण है। ये लाइन आपकी x1, y1, z1 पॉइंट से ऊपर जाती है तथा इसके दिक् अनुपात a, b, c हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर a, b, c। तो ये डायरेक्शन रेशियोज है। तो पहले लाइन के 2, 5, 3 हो गया, अब दूसरी लाइन की -1, 8 और 4 हो गई, ठीक हो गई दोस्तों। जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकल जाते हैं उसके बाद हमको एंगल निकालना होता है। लेट द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2 बी थीटा। माना रेखा 1 व 2 के बीच थीटा कोण है, ठीक है। हमने मान लिया है कि लेट द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स आर थीटा। इनके बीच का एंगल क्या माना है? थीटा माना हुआ है। तो आप जानते हैं cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड। आपको ये जो थीटा है ये एक्यूट एंगल लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव लानी है। तो ये कितना हो गया? अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। कितना होगा A1 A2? A1 मीन्स 2 इंटू A2 मीन्स ये A2 है -1 प्लस B1 आपका कितना है 5 इंटू B2 है 8 प्लस C1 है -3 इंटू C2 है आपका 4। तो ये हो गया आपका -2
प्लस 40 माइनस 12, ठीक हो गया, -2 -12 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 26, ठीक है सर, 26 आपका आ गया। अब आप देखो अलग अलग इसका निकाल लेते हैं आप, किसका, देखिए इतना आप नोट कर लेंगे। अब मैं वैल्यू निकाल लेता हूं किसकी, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर मीन्स ए आपका ये है 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 25 प्लस 9, ये कितना हो गया डिस्टेंट, ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 38, ठीक हो गया, ठीक है ना। और दूसरा आप निकाल लीजिए a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a2 b2 c2 आपके ये हैं, ठीक है, दिस, तो ये आपके हो गए -1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 1 प्लस 64 प्लस 16, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 आ गया, ठीक हो गया, ये आपका 81 आ गया। अब 81 मीन्स इसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपकी होगी 9, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए cos थीटा, ठीक है दोस्तों, cos थीटा फाइंड आउट कर लीजिए, हाउ मच इज दैट, cos थीटा इज, इन लाइंस के बीच का जो एंगल है, cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आपका कितना है 26 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 38 इंटू, ये आपके पास हो गया कितना, ये हमारे पास 9 आ रखा है, इसकी वैल्यू आपकी 9 है, ठीक हो गया। तो कितना आएगा डिस्टेंट, अब आप देखिए यहां पर आप देख लीजिए पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप लिख लीजिए 26 ओवर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 32, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 ओवर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू यदि ये है तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 26 ओवर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38, ठीक हो गया। अब इसका मतलब अब आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 के बीच में एंगल कितना हो गया, ये आपके पास एंगल आ गया। तो डायरेक्ट आप कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करके इन लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लिख दीजिए लास्ट में द एंगल बिटवीन लाइन 1 एंड 2 कितना है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 26 ओवर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। कैसे आंसर लिख देंगे, रेखा 1 और 2 के बीच का कोण इससे दिया जाएगा, ठीक हो गया, इस टाइप से करेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो सीधे सीधे डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज कर देना है, इसके फॉर्मूले आप तैयार रखेंगे, आपके पास फॉर्मूले तैयार रहेंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करके आप अपनी आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा स्टूडेंट, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है,
P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये और ये परस्पर लंब हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दीज टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक हो गया। P की वैल्यू चाहिए। आपके पास लाइन है 1 माइनस एक्स बाई 3, 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। इक्वेशन नंबर 1, 7 माइनस 7x डिवाइड बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 is equal to 6 minus z by 1. This is equation number 2. दो इक्वेशन आपके, दो लाइन्स आपके पास हैं। 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2, और दूसरे है 7 माइनस 7x बाई 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z बाई 5 है 5। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 6 माइनस z बाई 5। ये जो दो लाइंस आपको दी हुई हैं ये परपेंडिकुलर है, तो आपको इस P की वैल्यू चाहिए। P क्या है, P कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, आप जानते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 ओवर a1, या a लिख लीजिए चलिए यहाँ पर, y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। ये किसी लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। कार के रूप में ये रेखा का समीकरण है। ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है, x1 y1 z1 से इससे होकर जा रही है, और इसके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, a b और c। ठीक है दोस्तों, तो इससे कंपेयर करिए जरा, इससे कंपेयर करिए, हमें ये पता चल जाएगा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है। अब हमको डायरेक्शन रेशियो चाहिए केवल, ठीक है, परंतु ये 1 माइनस एक्स जबकि होना है, इसको क्या चाहिए, x माइनस 1 होना चाहिए, इसी फॉर्म में होना चाहिए। सेम फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ेगा। ये 7y नहीं चाहिए, यहां पर y चाहिए। ठीक है, और ये तो ठीक है, z माइनस 3 बाई 2 ये ठीक है, इसको ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है। इक्वेशन 1 से आप देखिए आप कैसे ठीक करूंगा, मैं इसको अरेंज करूंगा इस रूप में। मैं यहां लिख दूंगा माइनस एक्स माइनस 1 बाई 3। मैंने क्या किया दोस्तों, कॉमन माइनस बाहर ले लिया, ये हो गया। यहां मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, y माइनस 2 ओवर 2p। ठीक है, 7 कॉमन ले लिया तो y माइनस 2 बाई 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2, या x माइनस 1 ओवर माइनस 3, ऐसा लिख सकते हैं, नेगेटिव यहां ले आई, इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई 2p बाई 7, इसको देखिए, इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। अब इस लाइन को देखिए, ये इससे अब मैच करती है, x माइनस x1 की जगह पे 1, y माइनस y1 की जगह पे 2, z माइनस z1 की जगह पे 3, और ABC में डायरेक्शन रेशियोज, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज -3, 2p बाई 7 और 2। ठीक है, तो रेखा ए के दिक् अनुपात, यदि मैं उनको A1 B1 C1 मानूं तो मेरे पास क्या हो गए, ये आ गया -3 2p बाई 7 2। ठीक हो गया। आप सीधे ये नहीं लिखेंगे, जब तक आपने इस फॉर्म में उसको चेंज नहीं किया तब तक ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म में आपने चेंज कर दिया, ये डायरेक्शन रेशियोज होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज मेरे पास होके आ गई, क्योंकि जो पहली लाइन आपके पास है उसके डायरेक्शन रेशियोज आके ये हो गए। ठीक हो गया। अब आप देखिए लाइन जो 2 है उसके डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लाइन 2 को भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लीजिए, कार्टेशियन फॉर्म में रख लीजिए लाइन 2 को। ठीक है,
रेखा 2 लाइन 2 क्या है आपके पास 7 माइनस 7x/3p y माइनस 5/1 इज इक्वल टू 6 माइनस z/5। अब देखिए इस रूप में नहीं होनी चाहिए, लाइन इस रूप में होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसको चेंज करिए और -7 कॉमन ले लूंगा, x -1 आ जाएगा ये /3। मैंने -7 कॉमन ले लिया तो क्या बना x -1/3p इज इक्वल टू, ये तो ठीक है, y -5/1 इज इक्वल टू, अब यहाँ z पहले होना चाहिए तो आप z पहले ला सकते हैं इस रूप में इसको लिख करके। ठीक है, मैं नेगेटिव आ गया है तो क्या हो जाएगा z -6/5 और ये आपके, चलिए यहां मैं लिख देता हूं, ये लाइन के पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके ये हैं। ठीक है, A1 B1 C1, ये फर्स्ट जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है लाइन 1 की। ठीक हो गया, अब इसको देखिए फॉर्म में बनाइए और मैं लिख सकता हूं x -1/3p/-7 इज इक्वल टू y -5/1 इज इक्वल टू z -6/-5। इसी इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में रख रहा हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा x -1/-7 को मैं यह ले आया क्योंकि ये पलट करके फिर ही चला जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सही है इस हिसाब से, और यहां पर ये जो नेगेटिव है इसको मैं इसके साथ ले तो z -6 हो गया। अब ये ठीक हो गया, लाइन कहां से पास होती है 1 5 -6 से, सॉरी ये लाइन कहां से पास होती है 1 5 और 6 से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है -3p/7 1 एंड -1। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 2 रेखा 2 के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेगा डिस्टेंट आपके पास A2 B2 C2 आपके पास हो गया -3p/7, 1 -5 -3p/7 1 और -5। ठीक है डिस्टेंट, अब आप देखिए, अब आप करिए सॉल्व लाइन 1 एंड 2 आपको दिया है गिवन, क्या दिया हुआ डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है लाइन 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेखा 1 व 2 परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अब लंबवत है तो क्या हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन है, यदि एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 है, दूसरे के A2 B2 C2 हैं, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। ये है कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की, और दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में क्या रिलेशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C। तो दिस इंप्लाइज दैट वैल्यू रखे A1 आपका ये है -3 इंटू A2 आपका ये है डिस्टेंस A2 -3p/7 प्लस B1 हो जाएगा 2p/7 इंटू B2 1 प्लस C1 2 इंटू C2 -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, A1 A2 तो A1 आपका -3, A2 आपका -3p/7 प्लस B1 आपका 2p/7 इंटू B2 आपका 1 है प्लस C1 C2 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अब वैल्यू निकाल लीजिए आप। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना हो गया, ये आपका आ गया दिस इंप्लाइज दैट
ये तो 9 हो जाएगा, 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 7 7 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 11p/7 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 70/11। ठीक है, तो आपको p की वैल्यू चाहिए थी कि p के किस वैल्यू के लिए ये दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे। तो p की वैल्यू कितनी निकल गई दोस्तों? 70/11 निकल गई। इस टाइप से आपने करना है। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एक लाइन आपके पास x माइनस 5/7 इज इक्वल टू y प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू z/1 एंड दूसरी लाइन है x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3। आपको दिखाना है, दिखाई की रेखाएं x माइनस 5/7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू z/1 एंड x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3 परस्पर लंब हैं, सो दैट these two lines, this and this are mutually perpendicular। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करनी है। तो नेक्स्ट हम देखिए लाइन 1 रेखा 1 को मैं कैसा लिख दूंगा? x माइनस 5/7 इज इक्वल टू y माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू z माइनस 0/1। क्योंकि आप लाइन का इक्वेशन क्या जानते हैं? x माइनस x1/a1 इज इक्वल टू y माइनस y1/b1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1। ये कार्टेशियन फॉर्म में किसी लाइन के इक्वेशन आप मानते हैं, चाहे इसको न भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ए बी सी रहने दीजिए। तो ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रही है? x1 y1 z1 और इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास ए बी सी है और लाइन आपकी पास हो रही है किस पॉइंट से? लाइन आपकी कहां से पास हो रही है? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं और ये लाइन कहां से पास हो रही है? x1 y1 z1 से। अब आप कह सकते हैं ये लाइन कहां से पास हो रही है? 5 -2 और 0 ये इस पॉइंट से, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए रेखा 1 के दिक् अनुपात। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1। लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? लिख देता हूं डिस्टेंस a1 b1 c1 मान लेते हैं, और ये आ गया आपके पास 7 -5 और 1, 7 -5 1। अब लाइन 2 लिख लीजिए आप। लाइन 2 क्या है आपके पास? रेखा 2 क्या दे रखी है? देखिए x/1 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/3, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस 0/1 y माइनस 0/2 z माइनस 0/3। ठीक है, इस फॉर्म में लाइन को लिख दिया। ये लाइन कहां से पास होती है? 0 0 0 ओरिजिन से पास होती है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 2 और 3। तो डी आर ऑफ लाइन 2 दिक् अनुपात किसके? रेखा 2 के। ठीक है, रेखा 2 के दिक् अनुपात कितने हो जाएंगे स्टूडेंट? a2 b2 c2। a2 b2 c2 हो जाएगा 1 2 और, ठीक है 1
2 और कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मुझे शो करना है कि लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर हैं, तो मैं निकाल लेता हूं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू निकाल लेता हूं। A1 कितना है, A1 आपके पास 7 है, A2 कितना है 1 है, B1 कितना है -5 है, B2 कितना है 2 है, C1 कितना है 1 है और C2 कितना है 3 है। ठीक है, तो कितना हो गया डिस्टेंट, 7 -10 प्लस 3 और 7 और 3 10 और 10 कितना हो गया 0 हो गया। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो ये तो कंडीशन है, 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, 2 रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0, जहां A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन लाइंस के क्या है द्विकोणपात है, तो कंडीशन होगी आ गया ना 0। तो दिस इंप्लाइज दैट रेखा 1 व 2 परस्पर लंब हैं। दिस इंप्लाइज दैट लाइन 1 एंड 2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, इस ढंग से करेंगे। ठीक है टेस्ट, तो इस ढंग से आप क्वेश्चन करें। एक लेक्चर इसमें 3 क्वेश्चन और कर लेंगे, इसके एक लेक्चर और करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।